ओम नरसिंहाय नमः। हमारे सभी सनातन प्रेमियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार चल रहा है। एक दिन पूर्व होलिका दहन मनाया गया बहुत उल्लास के साथ। अधर्म पर धर्म की विजय और हार पर जीत की विजय का प्रतीक है होली। कहा यह गया है कि यही एक ऐसा पर्व है कि इसमें आपस के सभी गिले शिकवे को भूलकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। बंधुवर, होली की कथा क्या है वो तो आप लोगों ने भली भांति जाना होगा, देखा होगा। अब तो सीरियल में दिखाया जाता है। यही प्रहलाद और होलिका की कथा है कि एक समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस जो था, राक्षसों का राजा जो था, उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, यानी मैं ही भगवान हूँ। लोग हमारी पूजा करें, हमारे मूर्ति को, हमारे तस्वीर को पूजा करें, इसके अलावा किसी की नहीं। तो कहा जाता है ना कि जब जब बड़े धर्म की हानि, तो जब धर्म की हानि हुई तो भगवान देखिए कितने दयालु हैं। भगवान उसी के घर में, उसी हिरण्यकश्यप के घर में, उसके पुत्र के रूप में उन्होंने अपना एक अंश को प्रकट किया, जो सदैव, जिसका नाम प्रहलाद था, जो सदैव अपने पिता हिरण्यकश्यप की बातों का अनुसरण नहीं किया करता था, वो उल्लंघन करता था, काटता था कि ये गलत है, वो गलत है। इस वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र पर बहुत ही क्रोधित रहा करता था और उसको मारने की उपाय सोचा करता था कि यह किस तरीके से मरे ताकि हमारे रास्ते का कांटा हटे और मैं एक छत्र राज कर सकूं। अनेकों प्रयास किए लेकिन प्रहलाद मर नहीं पाए, क्योंकि उन पर तो भगवान की कृपा थी, मर नहीं पाए। और एक ऐसा समय आया कि हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, उसको ब्रह्मा के द्वारा एक चादर वरदान में मिला हुआ था कि उस चादर को ओढ़ कर करके, उस चूनर को ओढ़ कर करके अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगी तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हवा का एक झोंका आया, उसका चादर जो था, आंचल जो था, वो उड़ गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को बाल बाका नहीं हुआ। उस दिन से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन का मतलब हुआ बंधुवर कि हमारे जो बुराई जो है, गंदगी जो है, आग लगाते हैं ना हम लोग लकड़ियों में, उपले में लेकर करके, तो वो एक तरह से हम लोग बुराई को जलाते हैं साल में एक बार होलिका दहन के रूप में। तो हमें अपने मन में भी एक होलिका दहन करनी चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो लकड़ी है, गोईठे हैं, कोयले हैं, या जो भी है ज्वलनशील, तो क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मत्सर है, अहंकार है, द्वेष है, राग है, घृणा है, कपट है, छल है, अभिमान है, दंभ है, ये सब क्या है? यही सब तो होलिका है। इसका दहन करना है, अर्थात इसको धीरे 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 दूर करना है। अचानक से भी दूर होने की बात नहीं है। तो होलिका दहन ये है। और ठीक उसके एक रोज़ बाद हो करके लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर और गुलाल लगाते हैं और शुभ होली कहा करते हैं। तो बंधुवर, आप लोग भी होली मनाएं। सौहार्द का त्यौहार है। आपस के गिले शिकवे बैर भाव को भूलकर मिलते हैं, क्योंकि कहा गया है एकता में ही शक्ति है। इसलिए एकता की बात है तो हमारे जितने जो भाई बंधु हैं और जो हमारे सनातन प्रेमी हैं, जो हमारे भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, उन सभी भाइयों को हम होली की हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब की होली अच्छे तरीके से मनेगी। जय नरसिंहाय नमः। जय श्रीमन नारायण।